actors, politicians included, have nothing to do with the film. It is a story of 5 people. If you want to watch that story, come and see the film. This film has nothing to do with politics whatsoever. Not at all an anti-Congress film. And we would be happy for everyone to see this film. So here we are, Tejinder Kaur and Veer Das. जी हाँ, तो अब आप ढूंढते रहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि सारी फिल्म में आपको ऐसा ही कुछ नजर आने वाला है कि यार ये कहानी कहाँ को जा रही है, क्या हो रहा है, कैसे हमको आंसर मिलेगा. सो जी तेजिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले कहना चाहूँगी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए. और जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में मैं एक सरदारनी का रोल निभा रही हूँ पहली बार. और एक बहुत ही एक्साइटिंग रोल था. पहली बार मैं वीरदास के साथ काम कर रही हूँ बड़े स्क्रीन पर. बहुत ही अच्छा लगा. इनफैक्ट आपका भी रोल है फिल्म में जी. आप मेरे रिश्तेदार का रोल कर रहे हैं, ब्रदर इन लॉ का रोल कर रहे हैं. तो बहुत ही अच्छा लगा. और पहली बार मैं एक बीवी तो बनी हूँ पहले, लेकिन पहली बार माँ बनी हूँ स्क्रीन पर. और एक नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चों की माँ बनी हूँ. सो इट वॉज एग्जॉस्टिंग बट बहुत मज़ा आया और बहुत ही ख़ास फिल्म है हम सब के लिए. मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर द ट्रेलर विथ यू, जो पहली बार हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ अस. सो अब देवेंद्र जी, जो एक्चुअल में ये, क्योंकि सभी लोग देखते हैं कि मेरी शक्ल तो नहीं है, तो इनकी शक्ल है देवेंद्र जी, जिन्हें आप वीरदास के नाम से जानते हैं. जी देवेंद्र पाजी. सत श्री अकाल, कैसे हैं सब? मस्त. हाँ जी, मैं भी 3 बच्चों की माँ बनी हुई हूँ. नहीं मेरा नाम देवेंद्र सिंह है. फिल्म में बहुत ही एक बहुत बड़ा दिन है हमारे इतिहास में, लेकिन एक छोटी कहानी है बड़े दिन की. जब इतिहास में एक बहुत ट्रैजिक सर्कमस्टेंसेस होती है तो आदमी छोटी छोटी चीज़ें सोचने लगता है. और ये एक सिंपल सी फैमिली की कहानी है. एक माँ है, 3 बच्चे हैं, एक पति है, और वो कैसे इस बहुत बड़े दिन में छोटी छोटी चीज़ें करके अपने आप को बचाते हैं, और कैसे पूरी जो कम्युनिटी है इनकी मदद करते हैं. बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत प्यार है कहानी में. और जो पंजाब के लोग हैं, जो इतिहास है इस इवेंट्स के, बहुत सेंसिटिव फिल्म है उसकी वजह से. और जो प्यार हमको मिला है कम्युनिटी से, प्रोड्यूसर्स से, जर्नलिस्ट से, बाकी एक्टर्स से, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आई होप यू एंजॉय द ट्रेलर. थैंक यू. फिल्म बनाने में बड़ा चैलेंज था ये, पहली बात तो, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे तो एक तो ऐसा नहीं कि पहले जैसे हिंदू मुस्लिम के सब्जेक्ट होता है तो बहुत आसान हो जाता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है, इंडिया में हिंदुओं ने हिंदुओं को मारने जैसी बात थी. पहले तो मुझे डर ये इस बात का लग रहा था, मुझे खुद को, मेरे तो पैसे नहीं लग रहे थे, फिर भी मैं डर रहा था इस फिल्म को. मतलब इनको 10 बार पूछा, भाई ये हम लोग कर पाएंगे? बोले इनको करना ही है. तो इनकी हिम्मत देख के मेरी हिम्मत बड़ी. मुझे तो, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो ये उतारना, ये सारी चीज़ें जमती है. मतलब ठीक है, इन्होंने छूट दे दी तो मेरे लिए सब आसान हो गया था. हैरी, आपसे सवाल है कि क्या ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, और सबसे बड़ा रिलीज का सवाल है फिल्म को लेकर, क्या ये रीज़न है कि आप फिल्म बीजेपी के कार्यकाल में रिलीज कर रहे हैं? नहीं, ये रीज़न बिल्कुल नहीं है. हम लोगों को वैसे तो फिल्म बनाने में इतनी दिक्कतें आई कि ये कार्यकाल अपने आप ही आ गया. बाकी मैं खुश हूँ कि कार्यकाल आ गया है, वरना मेरी फिल्म शायद रिलीज भी नहीं होती. और क्या इस घटना का पूरा जो चीजें हुई थी, और जगदीश टाइटलर का भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा पिक्चर के अंदर? वो तो फिल्म देख के पता लगेगा क्या जिक्र होगा. बट फिल्म के अंदर काफ़ी हद तक सच्चाई है, और एक सच्ची घटना और सच्ची फैमिली पर आधारित ये फिल्म है, जिसका किरदार, मेन किरदार हमारे देवेंद्र जी ने, मतलब वीरदास, और तेजिंदर कौर सोहा जी ने निभाया है. और उस कहानी को जीने के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की है, मैं
तहे दिल से शुक्रगुजार उन लोगों का। हैरी, आप पर्सनल लेवल पे जगदीश टाइटलर को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन सब घटनाओं के लिए? नो कमेंट्स ऑन दैट सर। मुझे लगता है ऐसे पॉलिटिकल क्वेश्चन ना पूछा जाए तो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि फिल्म के लिए क्योंकि फालतू में क्रिएट करना कोई मतलब नहीं है। फिल्म बनाई है लोगों को कुछ सिखाने के लिए, ना कि कुछ झगड़ा लगाने के लिए। सोहा, आपका जो किरदार है वो आपकी मदर से भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, कुछ उसके बारे में हमें बताएं। मेरी मदर से? जी। क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ है। क्योंकि सिमिलैरिटी तो यही है, ना तो वो सरदारनी है, ना तो उन्होंने ये जिया है। तो शायद जो लुक है, स्पेशली वो जो बिंदी वाला लुक, लोगों ने कहा कि देयर इज अ रिजेम्बलेंस। पता नहीं, मैं एक बिंदी लगा देती हूँ तो थोड़ी सी बंगाली लगती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पक्की सीखनी लग रही हूँ इस फिल्म में। 32 साल हो गए इस घटना को। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 32 साल बाद भी सिखों को इंसाफ नहीं मिला है। आज भी बात की जाती है, आज भी ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, बोर्ड बनाया जाता है इसकी जांच के लिए। तो ये जो अपना टार्डी लीगल सिस्टम है उसके बारे में क्या कहेंगे, और जिन्हें इंसाफ नहीं मिला उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पहली बार तो आपको बता दो कि इस फिल्म से किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। लोग कहानी देखने के लिए आएंगे ये फिल्म में। आई थिंक बहुत छोटी सी कहानी है। ये मैं बार बार कहूँगा क्योंकि जब एक इतना बड़ा दिन होता है, ये 5 लोगों का परिवार है, इनको समझ में नहीं आया था कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हो रहा था। उनको बिग पिक्चर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उनको बस मालूम था कि हम तिलक नगर में रहते हैं और तिलक नगर से 6 किलोमीटर दूर राइट्स नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर सेफ्टी है। तो उनका जो पूरा संसार था, पूरा वर्ल्ड था, वो बस 6 किलोमीटर का था। ये फिल्म 24-36 घंटों की कहानी है और ये जो 5 लोग सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। आई थिंक हाँ, एक बहुत डार्क डे है इंडियन हिस्ट्री में। लीगल सिस्टम में डेफिनेटली लूप होल्स हैं, लेकिन अगर लोग आके इस फिल्म को देखकर एक छोटी की फैमिली की कहानी को समझे और कैसे पूरी कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम ने इस फैमिली की मदद की और उससे थोड़ी खुशी मिले, then this film has achieved what it set out to achieve. हैरी, आपसे मेरा सवाल है। आप क्या कहना मैं बस चाहेंगे? वही बात दोहराना चाहूंगी, जैसे वीर ने कहा, ये फिल्म किसी को इंसाफ देने के लिए नहीं बनाई गई है। सब अग्री करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस तो 1984 के विक्टिम्स को मिलेगी नहीं। आई थिंक ये बात तो साफ है। तो बट वी मेड इट टू शेयर अ स्टोरी, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है। 1984 सिर्फ एक बैकड्रॉप है, और ये एक फैमिली की कहानी है जो किसी की कौम भी हो सकती थी। दे हैपन टू बी सिख इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। और ये आखिरी सवाल है मेरा कि फिल्म रिलीज होने जा रही है, कहा यह जाता है कि इस तरीके की फिल्में अगर सिनेमा घर पे रिलीज होती हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपत्ति होती है कि शायद उनकी वो चीज़ें आपने अपने ढंग से सही तरीके से बताई है, लेकिन शायद उनको ऑब्जेक्शन हो, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो जब से शुरू किया तब से ऑब्जेक्शन ही फेस करता हुआ आ रहा हूँ। कभी तो किसी आप वो से बता दीजिए कौन सा पार्ट होगा जिससे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे? मुझे नहीं पता। मेरे साथ मेरी टीम है, ये टीम मेरे को सपोर्ट कर रही है। ये हम सारे ऑब्जेक्शन इकट्ठे मिलकर सोल्व करेंगे। और एक चीज बता दीजिए, डॉक्यूमेंट्री नहीं है सर, ये फिल्म है, फिक्शनल फिल्म है। और जो भी आपको गुस्सा आएगा वो मेरा सवाल यही है, बहुत सारी इंटरटेनमेंट फिल्में रिलीज होती हैं, हाँ, हर किसी को ऑब्जेक्शन होता है, फिल्म रिलीज नहीं हो पाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। हाँ। जैसे कि पिछली शाहिद कपूर की जो फिल्म थी उसको लेकर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मेरा सवाल वही है कि इस तरीके से फिल्मों को लोग जो है सेंटिमेंट हर्ट्स होते हैं, जबकि आई डोंट थिंक सेंटिमेंट लोग फिल्म देखते भी नहीं है, लेकिन ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, मतलब गुस्सा होना है तो फिल्म देख के गुस्सा हो जाओ। हाँ, बस आप टिकट पहले ले फिल्म लेना, देखिए। उसके बाद गुस्सा हो जाना। प्लीज। और सुनो यार, मतलब इंडिया बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, 1.2 बिलियन लोग हैं। आप 2 पौधों का पिक्चर लगा दो लाइक सिनेमा पे तो कोई उस पे भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? तो इट्स फाइन। मतलब अगर पूरी जॉइंट फैमिली खाने के ऊपर बैठी हुई है और खाना खा रही है, एक गुस्सा चाचा होगा, एक पागल मामा होगा, लेकिन खाना खा के गुस्सा हो जाना, बस मैं इतना कह रहा हूँ। जी सो आप भी कुछ कह रही थी? नहीं, मैं वही कह रही थी, और ओपिनियंस तो सबके होने चाहिए। वी जस्ट वांट पीपल टू बी पीसफुल। देखिए, एक चीज और है कि हर कदम चलने पे ठोकरें तो आती हैं। तो इस चीज के लिए एक शायर ने कहा है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हुस्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को रास्ता दिखाती हैं। सुभान अल्लाह। हम लोगों ने तो ठोकरें खा करके रास्ता निकाला है। ट्रांसलेशन, टिकट ले लेना बस। थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Soha here.
सोहा, you just said that शायद 1984 के victims को justice नहीं मिलेगी. You know, ये बात तो साफ है. Why would you say so? Is there no hope at all? I am a very optimistic person, but my understanding is that if it's been 32 years, a lot of the people who were affected by 1984 have passed on. They lived their whole lives in the hope of getting justice and perhaps didn't see it. We all know people who have been affected by 1984. I certainly do. And the saying is that justice delayed is justice denied, because justice should be swift. And as Veer said, the legal system is complicated. We are not judges. We are not Supreme Court lawyers or judges. We are actors, and we've made a film. So it's not really about getting justice. It's about providing a film which we see more as an edge-of-the-seat thriller. It's not a political film. It's not pushing an agenda. It certainly hopes not to be preachy in that way. It's just about the struggle of this family to survive and whether they make it through the night or not. Hi Veer, I am Sunil from Movie Talkies here. How are you, sir? I'm good, good. How are you? Good. I would like to ask you that you have a comedy. You have basically done comedy movies in past quite a lot, and also plays also. Yes. So this is a different story, different character also. So how was it different for you? Difficult for you to do that? Well, firstly, it's not funny. Yeah, that's right. Just because of that, it's different. You are out from your comfort zone. I think it was very, very tough. You know, I'm not Punjabi, so to learn the dialect, to learn the language, I put on a lot of weight for the film. I'm not a father, so to play a father of 3 people and to make choices as a father of 3 people and understand that urgency was tough as well. Grew the beard as well. I grew the beard as well. I didn't really have to work very hard for that. I just had to wait to grow the beard. But apart from that, I think there's a responsibility that comes with doing your first serious role or your first drama. So I just worked very hard so that people who have been coming to see me do comedy will hopefully take a gamble on watching me do some serious work as well. So आपसे सवाल है, आप फिल्म में ऑन स्क्रीन आप 3 बच्चों की माँ का किरदार निभा रही हैं. रियल लाइफ में आपकी सिस्टर इन लॉ माँ बनने वाली हैं. तो एक न्यू मेंबर आने वाला है फैमिली में, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा. थोड़ा और एलैबोरेट कर दीजिए. बहुत ज़्यादा. Obviously बहुत excitement है. We're very excited. Looking at the trailer, it seems like it's an anti-Congress movie. Anything that you would like to comment on this? And secondly, do you plan to show the movie to the Gandhi family? Have you spoken to them anything? मैं सबके लिए. Did we see the same trailer? Listen, it's not a political film. Please don't politicize it. Anybody that wants to politicize this film, journalists, actors, politicians included, have nothing to do with the film. It is a story of 5 people. If you want to watch that story, come and see the film. This film has nothing to do with politics whatsoever. It's not at all an anti-Congress film. And we would be happy for everyone to see this film. So am I. Yeah. Hi, Unnati from Midday. So I wanted to know, this is your, you have done Rang De Basanti. That was also a patriotic movie. So how different is that character from, playing that and now? So how different is that character? They're totally different characters. I mean, Rang De Basanti was a young college-going girl with a group of friends, and how they feel, how a certain patriotism, as you said, is awakened in them because of certain reasons. This is a completely different film. I don't know if, it's as everyone is saying, it's about brotherhood. And what it meant to me was, as someone who was very young when 1984 happened, and I also know people who were affected by it, and in Patodi also there was a Gurdwara that was ransacked in 1984. I have that memory of it as well. So for me to be a part of something like this was more as an actor, to play a character that is different culturally from anything I've played before, to do a period film, to play a real life character, which is also an added responsibility, to play a mother, to do things like that. It was exciting as an acting opportunity, but I don't think that there are many parallels to Rang De, apart from, of course, Rang De, of course, had a part that was set in Punjab, and but that's it. I disagree with the fact that it's a similar role, and certainly one is much more mature, this character, and goes through a completely different experience than Sonia from Rang De. जिनके ऊपर आपने मूवी बनाई है, जिस फैमिली के पर्टिकुलर, आर दे still exist, और आपने उनको मूवी बताई है, और what they said about it?
वेट ये फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करती है और उनसे परमिशन लेके ही मूवी बनाई है, क्योंकि उनकी कहानी उनकी डायरी में लिखी हुई थी जो हमने उनसे इजाज़त से ली और बनाई। और जैसे कि कहा कि जब रिलीज़ होगी तो उस वक्त हम फैमिली से परमिशन लेंगे, क्योंकि अभी वो सामने नहीं आना चाह रहे, पर अगर वो अलाउ करेंगे तो हम डेफिनेटली मीडिया के सामने फैमिली को लेकर आएंगे और आप उनसे फिर क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। No, I mean, it's very difficult to get a solo release. But I think that they're completely different subjects. And there's certainly space for... What we were worried about was coming with a bunch of films, because then you get lost. But I certainly think that we can hold our own with Mirzia. Harry, how was the casting decided? What was the thought process behind the cast? Well, the thought process was very simple. We wanted to have them the same look, the character, as the other real stories character. And when we were meeting a lot of other actors, then Veer and Soha were kind enough to come for the screen test. Then Shivaji did the main role, जो dialogues और जो पंजाबी में हमने बोलने को बोला. सबसे बड़ी बात जब कहानी सुनाई तो इनकी आंखों में मेरे को वो नमी और वो नजर आया, वो connect नजर आया. So I think that was more than enough for me to have them on board, and I'm really happy and lucky that I have them for my film. Veer, did you have any apprehensions about taking up the role, because you have had a very comic image as an actor? So were there any issues? No, I mean, if I'll be very honest with you, my journey in Bollywood has been like getting promoted in a company. You start out as an intern or a trainee, and you're trying to get a promotion every year. I started out with one scene in a film, 5 lines, and then I had 2 scenes in a film, and then I had 7 scenes in a film, and then it was ensembles, and now it's one of the leads. So for me, the idea is to grow every year and to do more and more things every single year. So I'm starting to make choices that I want to make. This is one of those choices. I worked very hard to get here. नहीं, वो तो स्टार्टिंग का बहुत शुरू का टाइटल था, जब शुरू हम लोग शूटिंग शुरू करने वाले थे, तो वो उसका रेलेवेंस नहीं था. टाइटल उसका शुरू से 31 अक्टूबर था, और वो डेट अपने आप में एक इतिहास में एक तिथि है जिसको सुनते ही याद आता है कि कुछ हुआ था 31 अक्टूबर को. ये 31 अक्टूबर होने के कारण लोग ये भी समझ रहे हैं कि 31 अक्टूबर को रिलीज होगी. ऐसा नहीं है, ये आप 7 अक्टूबर को ही मान करके चलें. Thank you. It's a great role, and I'm a greedy actor, and it is rare to get a meaty author-backed role like this. So I wanted to do that. I have done drama and intense roles before, but there was something about this. It's not a verbose film, it's not a lot of dialogue, and it's also action and a thrilling film where there's suspense, and that's my favorite genre, where you want to know, agle scene mein kya hone wala hai, kya hone wala hai. So I just liked the pace of the film, and also I have to say that it was exciting to work with Shivaji sir, because as you know, of course, he's a national award-winning director. When you are part of a good script, you have to also be assured that the director is going to be able to handle it, and it's a sensitive subject. And I wanted very much to work with him, and it was a great experience to work with him. I think for me, the script, first and foremost, it's a very, very, very good script. It's very realistic. These people exist. So we were able to meet this family, and I was able to see the person who I'm going to be playing. I also very much like the fact that nobody could see me doing a film like this. I like that. That's a challenge for me as well. It's my first drama. It's my first serious role. And I wanted it to be as realistic and as different from me as possible. And hopefully it is.